हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज हम लोग अपने इस सेशन में फर्स्ट फ्लाइज जो कि क्लास 10th सीबीएसई की बुक है उसमें हम लोग चैप्टर 2 जो यूनिट टेस्ट में भी आने वाला है हमारे स्कूल में, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह बायोग्राफी है जो कि बायोग्राफी भी नहीं ऑटोबायोग्राफी है। जिन्हें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जिसका नाम, जिसके राइटर हैं, जो उन्होंने अपनी खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो नेल्सन मंडेला हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों के एक्सप्लेनेशन में है और बहुत ईजी है। आपको कहीं किसी और चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा कि 10 मिनट में पूरे अच्छे समरी आपको मिल जाए। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोग्राफी वो होता है जब जैसे कोई और राइटर किसी और ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहा है तो वो बायोग्राफी हो गया, उनके लाइफ का हाईलाइट कर रहा है। बट जब कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी खुद अपनी बायोग्राफी को लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, who was born 18 July 1918, the first black president of South Africa. ये चैप्टर जो है एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी जो बड़ी बुक है उनकी, नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने खुद लिखा है, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। उनका बर्थडे 18 जुलाई। The excerpts from Long Walk to Freedom include descriptions of the inauguration ceremony। मतलब ये जो है इसमें हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो उनके इनऑगरेशन सेरेमनी, यानी उनका जब प्रेसिडेंट बन रहे थे तो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उसका, सिटेशंस मतलब कुछ कोट्स फ्रॉम हिज स्पीच, मतलब मेन थीम क्या था उनके स्पीच का जो उन्होंने उस दिन डिलीवर किया था, और उनकी लाइफ स्ट्रगल ऑफ अ जर्नी ऑफ बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, द स्ट्रगल अलॉन्ग विच विथ अ ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स, जो उन्होंने ही नहीं बल्कि कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत को मिलाकर वो सक्सेस रीप हुआ आफ्टर अ लॉट स्ट्रगल। इन साउथ अफ्रीका ब्रूचल प्रैक्टिस नेम अपार्थेड वॉज फॉलोड। दिस हम लोगों ने क्लास 9 में अपार्थेड पढ़ा, जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन था, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे पीपल को डिस्प्लेस किया जाता था। यही नेल्सन मंडेला कहते हैं जब उन्हें उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 252 सीट्स जीत जाती है तब। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ऑथर्स का एड्रेस। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। उन्होंने अपने स्पीच में न्यू बॉर्न लिबर्टी के बारे में कहा। उन्होंने थैंक किया सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स को। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि इंटरनेशनल गेस्ट क्यों आए थे, तो वो उनको ऑनर करने आए थे नेल्सन मंडेला को, और दूसरा अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को करने आए थे इस्टेब्लिश साउथ अफ्रीका के साथ। इट वॉज़ द कॉमन विक्ट्री। ये कॉमन जीत थी जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, कि सभी इक्वल हैं, कोई किसी के बेसिस पे नहीं होगा, जबकि everyone stands on his own merit, which is a modern history, which is the main theme of this modern world, modern contemporary world. He was sworn in as the president। उन्होंने प्रण लिया प्रेसिडेंट का, वो प्लेज हुए और उन्होंने वादा किया कि वो उसके सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सभी बातों को ओबे करेंगे और अपहोल्ड करते रहेंगे। ही ऑल्सो प्लेज टू डिवोट हिमसेल्फ टू वेल बींग ऑफ द पीपल, और वो जनता की भला के लिए खुद को समर्पित करेंगे। उसके बाद है टॉपिक हमारा साइनिंग इन द नेशनल एंथम। डे was symbolized for the author by playing of two national anthems. The white sang Nkosi Africa and the black sang Die Stem. These form the old anthems of republic। ये जो है सिंगिंग का उनका बताता है कि उन्होंने दो नेशनल एंथम बनाए, एक जो वाइट गाते थे और दूसरा ब्लैक, ताकि कोई वाइट ये ना फील करे कि उन्होंने इतने साल से कितना बुरा किया उनके साथ, बल्कि सभी एक साथ प्रेम भाव से रहें, फ्रैटर्निटी के साथ, ब्रदरहुड के साथ। द ऑथर्स थॉट, अब वो अपना थॉट देते हैं कि ऑगरेशन सेरेमनी में, कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ सदर्न अफ्रीका पीपल हैव पैट अप देयर डिफरेंसेस विद अदर ब्लैक स्किन पीपल। बहुत डिफरेंस हुआ। दे हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपरियॉरिटी ऑल्सो, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ हार्सेस रेस। दुनिया की सबसे बुरी, जो कह सकते हैं सबसे तबाह थी, वो यही थी अपार्थेड सिस्टम। बहुत कष्ट झेला उन लोगों ने। दे बिल्ट अ सिस्टम, ये तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर ऊँचे नीचे का बहुत ज़्यादा हो गया था, जबकि साउथ अफ्रीकन की अपनी कंट्री में सर नाउ इट वाज अ सिस्टम दैट रिकग्नाइज। अब ऐसा सिस्टम आया सेकेंड डिकेड में जिनमें सभी के राइट्स को, सभी को इक्वालिटी दिया गया। ऑथर को इस बात का दुख है कि ऑस्पिशियस डे में उन 1000 फ्रीडम फाइटर्स की सेक्रीफाइस के बाद आया। वो चाहते थे कि उन सभी को वो आज के दिन थैंक यू कर सके, बट और वो सभी जिंदा नहीं रहे, उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल, वो खुद को मानते हैं कि उन सभी के मेहनत के जुड़ने के बाद ही, उन सभी के मेहनत का वो रिज़ल्ट है, आउटपुट है जो उन्होंने आज लाया है। ही वॉज पेन दैट ही कुडंट थैंक देम। मैंने बोला कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो नहीं कर पाए। फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड लास्टिंग वोंड इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल। बहुत दिक्कत हुआ, कितना बड़ा सीवियर इम्पैक्ट हुआ, डिप्लोरेबल कंडीशन हो गया। दिस पॉलिसी हैज़ प्रोड्यूस्ड, बट यही कहते हैं ना कि बहुत ऑपरेशन के बाद हाइट्स ऑफ कैरेक्टर रीप होता है, वही इसमें है
कि बहुत दबाव से बहुत अच्छे चरित्रवान व्यक्ति पैदा हुए साउथ अफ्रीका में। फिर नेल्सन मंडेला करेज को डिफाइन करते हैं कि करेज वो नहीं कि जिसे डर नहीं लगता, बट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द विक्ट्री ओवर इट। करेज मतलब साहस वो है कि ये नहीं कि डर नहीं लगता जिनको डर लगता है पर उन्होंने अपने डर पर काबू पाया है। दिस इज़ द रियल डेफिनेशन, और हम कह सकते हैं परिभाषा है ये करेज की। आई थिंक डियर आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा, तो प्लीज़ एक लाइक थंब कर दो यार, और प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिनको ज़रूरत है। और इसमें एक एक चीज़ अच्छे से दिया हुआ है, बस आप इसको एग्ज़ाम से पहले भी एक बार देख लेना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एटलीस्ट थ्राइस वॉच दिस वीडियो। मैं इसे व्यू पर्पस के लिए नहीं बोल रहा, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अब वो बताते हैं कि सबकी अच्छाई होती है। ये कहते हैं कि कोई भी लव जो है वो नेचुरल आता है, किसी को सिखाया नहीं जाता, वो खुद दिल से आता है। बट हेट करना, बुराई फैलाना, ये सिखाया जाता है, और तभी लोग सीखते हैं जब तक खुद नहीं चाहते। बट लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। उन्होंने ये कोटेशन लिखा अपने में, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट। बोले कि अच्छी बातें खुद नेचुरल आती हैं, बुरी बातें भले कोई सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, पर ऐसा नहीं है। और अगर कोई सीखते हैं, बुरा चीज़ सीखते हैं, तो अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं, भले ही उसके लिए ज़्यादा समय लगे। और वो अपने प्रिजन का बताते हैं कि उन लोगों को वॉल में पुश किया जाता था, बट ही सॉ ह्यूमैनिटी। तभी भी उनको लगता था कि उन लोगों के दिल में जगह है, क्योंकि उन्होंने एक बार देखा कि पुलिस में उनको कर रहा था, लेकिन इंसान होने के नाते उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो नेल्सन मंडेला के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा है। तो यही हम लोग ने गाइस इसमें देखा, और आगे हम अपने आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि दैट नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू कलर ऑफ स्किन। ये था हम लोगों ने पढ़ा। इन प्रिजन दे वर पुश टू द वॉल बट ही सॉ ह्यूमैनिटी इन द हार्ट्स ऑफ द गार्ड। इट वॉज मैंस एसेंशियल गुडनेस, इट कैन बी पुट आउट। यही उन्होंने बोला कि मैंस गुडनेस मतलब अच्छाई। ये चैप्टर का मैंने आपको देखा कि इतने बड़े चैप्टर को कितने अच्छे और समराइज वे में किया, किसी और चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दो। ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट, ये हम लोग आखिरी के टॉपिक है, मैंने एक बार पहले फिर से दिखा दिया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे एज ए स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम। उनके लिए फ्रीडम क्या मीन करता था नेल्सन मंडेला के लिए। पहले वो फ्रीडम का रियल मतलब नहीं जानते थे, उन्हें लगता था कि अगर वो कहीं घूम सकते हैं, उनका जो मन है वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट फेज़ भी उन्होंने टेक्स्ट बुक में लिखा है अच्छे से कि कैसे उन्होंने इसमें, तभी वो फ्रीडम। पर जैसे जैसे वो बहुत बड़े हुए तब उन्हें समझ में आया कि डिज़ायर फॉर फ्रीडम, उनके अंदर हंगर कैसे है। बट सून ही सॉ दैट ही वॉज ऑल्सो नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। देन ही जॉइंड द अफ्रीकन कॉलोनीज। जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन जितने भी हैं साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स, वो भी फ्री नहीं है, तभी उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनके हंगर ने ही उनके आदमियों को फ्रीडम दिलाया। द डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर। कि सभी इज्जत से रह सके, इसी ने उन्हें शक्ति दी इस काम के लिए। इट मेड हिम बोल्ड, वो बोल्ड बन गए, वो एक साधु की तरह जीने लगे, और चेन से ऑफ हिज पीपल से बंध गए। पहले की तरह नहीं कि फैमिली लविंग हस्बैंड थे। अब वो अपनी मेंस ड्यूटी बताते हैं कि किसी भी आदमी की क्या ड्यूटी है। उनकी ट्वाइस ऑब्लिगेशन होती है, मेन ड्यूटी होती है या ऑब्लाइज रहते हैं। एक अपनी फैमिली की तरह, और दूसरे अपनी कम्युनिटी, कंट्री और जिस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं उनके लिए। द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दिस टू ड्यूटीज़। इट वॉज बिकॉज ऑफ अ कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड इफ़ ही लिव्ड लाइक अ ह्यूमन बींग। सच अ मैन वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज पीपल। उनको बहुत फोर्स किया गया ऐसा हटने के लिए, और ऐसा नहीं करने दिया जाता था। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटीज़ टू हिज फैमिली। वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। Freedom defined. The author was born free. He was not born free with a hunger to be free. He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. But soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him. ये उन्होंने बताते हैं कि यही मैंने आपको बताया कि वो बचपन में जब उनको लगता था कि अपने पापा का बात मान रहे, अपने घर बड़ों का बात मान रहे, अपने कम्युनिटी जो ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, अफ्रीकन ट्राइब से, उसकी बातें मान रहे हैं, तो वो फ्री हैं। और बड़े हुए तो कि वो पढ़ सकते हैं, जब मन हुआ जो पढ़ना चाह सकते हैं, रात भर बाहर घूम सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। तो वही उनके लिए फ्रीडम था। पर जैसे जैसे बड़े हुए उनको पता चला कि क्या चीज़ रियल में फ्रीडम मीन करती है। अब मेन और आखिरी टॉपिक आता है द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड। दोनों की ह्यूमैनिटी चली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेसर कर रहा है उसकी तो जो ऑपरेस कर रहा है वो तो उसकी तो ह्यूमैनिटी है नहीं, पर जो ऑपरेस हो रहा है, जिससे ऑपरेस्ट किया जा रहा है ज़बरदस्ती, उसके अंदर भी इंसानियत चली जाती है। ऑथर न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड लाइक ऑपरेस्ट। जिस तरह जो लोग
ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, जिनको अंडर प्रिविलेज किया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो भी उसी तरह हैं, वो बार हेट्रेड के बार में बंधे हुए हैं। यही राइटर ऑथर कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ज़रूरी नहीं है, दोनों ही बंधे हुए हैं, दोनों ही केज्ड हैं। एक जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि वो हेट्रेड और क्या कहता है और विदाउट ह्यूमैनिटी के केज में बंधे हुए, जो ऑपरेस कर रहा है दूसरे को, ऑपरेसर जो है वो भी फ्री नहीं है। उन दोनों को फ्री करना है। नो वन इज़ फ्री इफ़ ही इज़ टेकिंग। अगर कोई किसी और का फ्रीडम लेता है तो वो खुद भी नहीं फ्री है, क्योंकि उसके अंदर हेट्रेड जन्म लेगी, इसकी भावना पैदा होगी। यही वो कहना चाह रहे हैं और यही उन्होंने इसमें समझाया है। इतना तक तो आपको समझ में आएगा। आपको नोट्स भी बनाना है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपका। बाकी समरी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं। और प्लीज़ लाइक तो करना बनता है यार, चमका ना तुम लोगों को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वेरी मच नीडेड डियर फ्रेंड्स।